कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है बेटे? संयोजी ऊतक। क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक। यहाँ पर कनेक्टिव की बात आ रही है तो एक बात तो समझने वाली है कि कनेक्टिव का मीन ही क्या है? कनेक्शन है बेटा। क्या है? कनेक्शन है, यानी कि जोड़ की बात हो रही है। ऐसे ऊतक जो अंगों को या किसी भी प्रकार के हमारे जो ऑर्गन हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। ऑर्गन क्या, एक तरीके से हमारी जो कैविटीज हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है सर? टिश्यू कर रहा है। कौन सा टिश्यू कर रहा है? संयोजी ऊतक। अब जो संयोजी ऊतक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कितने प्रकार का होता है जी? तो कनेक्टिव टिश्यू भी बेसिकली 4 प्रकार का होता है बेटा। कनेक्टिव टिश्यू भी बेसिकली कितने प्रकार का होता है सर? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 4 टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के? ध्यानपूर्वक तरीके से देखिएगा। कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से प्रकार हैं, ध्यानपूर्वक तरीके से देखिएगा। सबसे पहले बात कर ले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो लिखेंगे बेटा कार्टिलेज। सबसे पहले लिखेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज के बाद बात की जाए तो कार्टिलेज के बाद लिखेंगे बेटा एडिपोज। कार्टिलेज के बाद क्या लिखेंगे? एडिपोज। उसके बाद ब्लड और उसके बाद आपका हो जाएगा बोन्स, यानी कि हड्डियां। तो सारे के सारे ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हैं। सारे के सारे ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। देखो एडिपोज, एडिपोज के बाद आ जाएगा आपका बोन्स यानी कि हड्डियां, और उसके बाद आ जाएगा आपका ब्लड यानी कि रक्त। ठीक है, तो कार्टिलेज को क्या बोला जाएगा सर? कार्टिलेज को बोला जाएगा उपास्थियां, एडिपोज को बोला जाता है वशीय ऊतक, बोन्स हो गया आपका हड्डियां, और ब्लड हो गया बेटा रक्त। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? उपास्थियां। जो उपास्थियां हैं, जो मुलायम अस्थियां हैं, जो मुलायम हड्डियां हैं, वो एक प्रकार की क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू हैं, जोड़ का काम कर रही हैं। एडिपोज यानी कि वसा ऊतक। बोन्स आपका हो गया हड्डियां। हड्डियां भी एक प्रकार का क्या है बेटा? ऊतक है जो जोड़ने का काम कर रही हैं। और ब्लड, रक्त भी एक प्रकार का क्या है? ऊतक। ये चारों कैसे ऊतक हैं सर? कैसे टिश्यूज हैं? तो चारों के चारों जो है आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। चारों के चारों क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ध्यानपूर्वक तरीके से समझिएगा। अगर संयोजी ऊतक की बात की जाए तो पहला पॉइंट लिखेंगे मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है बेटा ह्यूमन बॉडी में। सर्वाधिक मात्रा में क्या है? ये प्रेजेंट है। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक अगर मानव शरीर की बात करें कौन सा है? तो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। क्लियर? अब कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है? एक तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और दूसरा ऑर्गन को ज्वाइंट करने का काम करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा वो क्या करता है बेटा? एक प्रकार से हमारे अंगों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो हमारे ऑर्गन होते हैं, जो हमारे अंग हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। और दूसरा अंगों को जोड़ने का काम करता है। तो लिख सकते हैं अंगों को जोड़ने का कार्य और सुरक्षा प्रदान करता है या मजबूती प्रदान करता है। अंगों को जोड़ता है एवं मजबूती प्रदान करने का काम करता है बेटा। अंगों को जोड़ता है और मजबूती प्रदान करता है। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू।
इसी के साथ साथ एक विशेष बात और ध्यान रख लेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा होता है बेटा। कनेक्टिव टिश्यू में नोट डाल करके लिखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, जो कोशिकाओं का अंतर है, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अंतर कोशिकीय स्थान जिसे बोलेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस आर मैक्सिमम। अंतर कोशिकीय स्थान जो है वो ज्यादा होता है। अंतर कोशिकीय स्थान जो है वो कैसा होता है बेटा, ज्यादा होता है। कहाँ पे, तो कनेक्टिव टिश्यूज में। कहाँ पे, तो कनेक्टिव टिश्यू में। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, फटाफट से बताएं। जैसा कि हमने कहा, कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार से हमारी बॉडी में ऑर्गन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और उसी के साथ साथ ऑर्गन को आपस में जोड़ने का काम करता है। सर 4 प्रकार का होता है, कार्टिलेज, एडिपोज, बोन्स और ब्लड। तो सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा कार्टिलेज के बारे में। किसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में। तो चलते हैं, लिखते हैं अबाउट द कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो है एक प्रकार की हड्डियां होती हैं, लेकिन मुलायम हड्डियां होती हैं सर, ये लचीली होती हैं, सॉलिड और लचीली होती हैं। उपास्थियां जो हैं ठोस एवं क्या होती हैं बेटा, लचीली होती हैं। ठोस एवं क्या होती हैं, लचीली होती हैं। कार्टिलेज जो है वो ठोस एवं लचीली होती हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल होती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से मिलकर ये बनती हैं, ये बात भी याद रख लेंगे, नोट डाल करके लिखेंगे। उपास्थियां जो है मेड फॉर कॉन्ड्रोसाइट सेल। कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से क्या होता है, निर्माण होता है। कॉन्ड्रोसाइट सेल से क्या होती हैं, फॉर्मेशन होती हैं, किसकी, कार्टिलेज की। ठीक है बेटा, और ये अपने अंदर से क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स, सिक्रेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्राव करते हैं बेटा। ये लिख लेंगे, सिक्रेशन ऑफ मैट्रिक्स फ्लूइड, मैट्रिक्स द्रव्य का स्राव करते हैं। अपने अंदर से क्या निकालते हैं, ये मैट्रिक्स फ्लूइड निकालते हैं। यानी कि मुलायम तो होती है कार्टिलेज और अपने अंदर से क्या निकालती है, मैट्रिक्स फ्लूइड निकालती है। जिस तरीके से दो ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट के बीच जो है ये पाया जाता है और एक प्रकार का लिक्विड होता है ये मैट्रिक्स फ्लूइड, जो फ्रिक्शन से बचाता है बेटा। जो क्या बचाता है, दो ऑर्गन्स को या किसी भी दो जॉइंट्स को किससे बचाता है, फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। ये बात अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान दे लेंगे कि कार्टिलेज जो है, जिनको हम मुलायम अस्थियां बोल रहे हैं, ये कार्टिलेज भ्रूणीय अवस्था में तो ये कार्टिलेज है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे के जन्म के बाद बच्चे की डेवलपमेंट होती है, बच्चे का विकास होता है, तो उस विकास की कंडीशन में क्या हो जाएंगे कार्टिलेज, विकास की कंडीशन में ये अस्थियों का रूप ले लेते हैं बेटा। ठीक है, लिखो, नोट डाल करके लिखना। भ्रूण अवस्था में उपास्थियां, भ्रूण अवस्था की उपास्थियां लिखेंगे।
जब बच्चा माँ के गर्भ में होगा उस समय जो उपास्थियाँ होंगी, मुलायम अस्थियाँ, वो वयस्क अवस्था में जाकर के हड्डी का रूप ले लेती हैं। वयस्क प्राणी में हड्डियों का रूप ले लेती है बेटा। कार्टिलेज जो है वो वयस्क प्राणी में किसका रूप ले लेती हैं? हड्डियों का रूप ले लेती हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कार्टिलेज पाए कहाँ कहाँ जाते हैं सर? तो नाक की जो आगे की हड्डी होती है ना, निप जिसे बोलते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं सर? कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, उपास्थियाँ एक प्रकार का क्या है बेटा? संयोजी उत्तक है। और ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं सर? तो इन द कंडीशन कहाँ पाई जाएंगी? नोज का जो आगे का हिस्सा होता है, हमारी नाक का जो आगे का हिस्सा होता है, वहाँ पाई जाती हैं बेटा, ठीक है। टिप ऑफ नोज बोल देंगे। नाक के अगले भाग पर बिल्कुल नुकीला जो पॉइंट होता है नाक का, ये वाला जो हिस्सा होता है सिरा, ठीक है, टॉप जो बोलते हैं, वहां पाई जाती हैं। उसी के साथ साथ आउटर पार्ट ऑफ ईयर, जिसको आप पीना बोलते हैं, कान के बाहरी भाग पर, कान का जो बाहरी भाग होता है वो भी किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। आउटर पॉइंट जो है कान का, ये जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? पीना बोलते हैं। ये जो आउटर भाग है इसको क्या कहा जाता है? पीना बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो पीना है इसमें बोन नहीं होती, हड्डी नहीं पाई जाती है, तो किसका बना होता है? ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ लिख सकते हैं हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों में भी उपस्थित होता है क्या बेटा? कार्टिलेज। जोड़ों में भी उपस्थित होता है क्या? कार्टिलेज। तो लिख लो, शरीर के जोड़ों में पाया जाता है, जॉइंट ऑफ बॉडी। शरीर के जोड़ों में भी क्या होता है प्यारे बच्चे? उपस्थित होता है कार्टिलेज, ठीक है जी। क्लियर? एक और विशेष बात यहां पर कार्टिलेज से संबंधित पेपर में कई बार पूछी गई है, नोट डाल करके लिख लेना। कार्टिलेज जो है ना बेटा, इनके अंदर किसी भी प्रकार की, लिखो, उपास्थियों में किसी प्रकार की रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। उपास्थियों में रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेजल नहीं पाई जाती। उपास्थियां जो हैं, जो कार्टिलेज हैं, जो मुलायम बोन हैं, उनमें किसी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती बेटा? यहां पर क्या नहीं पाई जाती? ब्लड वेजल जो है वो नहीं पाई जाती। क्लियर? चलें आगे जी। अब उपास्थियों के बाद अगली बात की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या था सर हमारे पास? नंबर 2 है हमारा एडिपोज टिश्यू। नंबर 2 क्या है हमारा? एडिपोज टिश्यू है सर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वशीय उत्तक बोल रहे हैं। एडिपोज टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? वशीय उत्तक बोल रहे हैं। अब जो हमारा एडिपोज टिश्यू है, इसका काम क्या है? ये हल्के और ढीले होते हैं। लिखो, ढीले संयोजी उत्तक होते हैं, एक प्रकार से बिल्कुल लाइट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये। एवं त्वचा के कहाँ पाए जाते हैं ये? त्वचा के ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। त्वचा के ऊपरी भाग पर नहीं, सॉरी, निचले भाग पर। ऊपरी भाग पर तो कैसे पाए जाएंगे? नीचे पाए जाते हैं त्वचा के।
अब ये करते क्या है सर, इनका फंक्शन क्या होता है? अब भाई त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू हैं, तो क्या करेंगे? वशीय उत्तक है तो क्या करेंगे भाई? वसा का अवशोषण करेंगे। किसका अवशोषण करेंगे? वसा का अवशोषण करेंगे। तो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू से नोट डाल करके लिख लेंगे, वसा का संग्रहण करते हैं। वसा का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं भाई। जो फैट है उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। कौन से टिश्यू? एडिपोज टिश्यू, ठीक है। या फैट को स्टोर करने का काम एक प्रकार से कौन से टिश्यू करते हैं? एडिपोज टिश्यू करते हैं, ठीक है। एक विशेष बात और लिख लेंगे, एडिपोज टिश्यू से नोट डाल करके लीवर में भी पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन लीवर। प्रेजेंट इन लीवर। यकृत में भी वशीय उत्तक पाए जाते हैं बेटा। यकृत में भी वशीय उत्तक जो हैं वो पाए जाते हैं और स्टोर करते हैं किसको? फैट को। किसको स्टोर करते हैं प्यारे बच्चे? फैट को स्टोर करते हैं। क्लियर? फटाफट से बताओ भाई, एक बार कमेंट करके समझ पा रहे हैं या नहीं? चलें आगे। उसके बाद लिखेंगे बोन्स नंबर 3 पे, यानी कि हड्डियां। नंबर 3 पे क्या लिखेंगे? बोन्स लिखेंगे बेटा, हड्डियां। तो हड्डियां एक प्रकार के क्या है भाई? कनेक्टिव टिश्यू हैं। लेकिन कैसे हैं? ढीले हैं, लचीले हैं भाई, लिक्विड है या किस फॉर्म में है? सर हड्डियां तो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो लिखेंगे हड्डियां कठोर संयोजी उत्तक है बेटा। हड्डियां क्या है प्यारे बच्चे? एक प्रकार की सॉलिड यानी कि कठोर संयोजी उत्तक है, ज्वाइंट का काम करती हैं। अब कठोर हैं तो इनके अंदर क्या नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। ये प्यूबिक नहीं है, ये लचीली नहीं है। तो लिखो हड्डियां या हड्डियों में लचीलापन नहीं होता है बेटा, नॉट प्यूबिक। हड्डियों में क्या नहीं होता है बेटा? फ्लेक्सिबल नहीं है ये, इनके अंदर लचीलापन नहीं होता है। इनके अंदर क्या नहीं होता? लचीलापन नहीं होता है, ठीक है। अब ये करती क्या है सर? इनका काम क्या होता है? ये जो स्ट्रोंग आपने टिश्यू बताया कनेक्टिव, ये काम क्या करता है? तो नोट डाल करके लिख लेंगे, हड्डियां अंगों को एवं अन्य उत्तकों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है बेटा। तो लिखेंगे हड्डियां उत्तकों एवं अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। हड्डियां उत्तकों एवं अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। बोन्स जो हैं वो क्या करती हैं बेटा? एक प्रकार से अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। क्लियर? कैल्शियम साल्ट पाया जाता है इनमें और कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। हमने पता है कि हड्डियां किसकी बनी होंगी, तो आप सभी जानते हैं कि हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है सर? कैल्शियम साल्ट पाया जाता है। तो लिखेंगे हड्डियों में कैल्शियम लवण, कैल्शियम साल्ट आपका, एवं कैल्शियम साल्ट एवं कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है बेटे।
कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ये आपकी हड्डियां हो गई हैं। हड्डियां एक प्रकार की सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू हैं जो जोड़ने का काम कर रही हैं, किसे, अलग अलग ऊतकों और अंगों को, क्लियर, और सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम भी करती हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा सर? ब्लड है। इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में। अगर रक्त की बात करें तो रक्त भी एक प्रकार का क्या है सर? कनेक्टिव टिश्यू। मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक है ये। तो लिखेंगे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अगर संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो कौन सा है सर? ब्लड है। अब ब्लड का फंक्शन क्या है सर? ब्लड काम क्या करता है जी? हमने पता है जी, सर्वाधिक मात्रा में तो पाया जाता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? रक्त जो है वो क्या करेगा बेटा? रक्त सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है बेटा। एक प्रकार से सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। जोड़ने का कार्य करता है। और क्या फंक्शन है सर इसका? तो अगर बात करें ब्लड की तो एक विशेष बात ध्यान देंगे। क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक प्रकार से परिवहन करने का काम करता है। हमारे शरीर में क्या करता है बेटा? परिवहन करने का काम करता है जी। किस किस चीज़ का परिवहन कर रहा है ब्लड? तो न्यूट्रिएंट्स का परिवहन करता है बॉडी में, जो पोषक तत्व हम खाते हैं, प्लस ऑक्सीजन O2, पोषक तत्व और ऑक्सीजन का परिवहन। पोषक तत्व और ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है बेटा? पोषक तत्व और ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम पोषक तत्व और ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कौन करता है? तो याद रखेंगे, पोषक तत्व और ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम यहाँ पर कौन करता है? तो विशेष बात याद रखनी है आपको, कौन करता है बेटा? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर जी। अब ब्लड के और क्या क्या फंक्शन है सर? तो ब्लड जो है वो एक प्रकार का लिक्विड है जी, कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल अंगों को आपस में जोड़ रहा है बिल्कुल, और ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे ब्लड का जो अमाउंट है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड का जो अमाउंट है वो कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है बेटा। याद रखेंगे 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो मेल और फीमेल दोनों की हम बात कर लेते हैं। फीमेल में 4 से 5 होगा और मेल में 5 से 6 होगा। तो 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो पाया जाता है और ट्रांसपोर्ट का मुख्य रूप से काम करता है कौन? ब्लड। तो ये हमने क्या पढ़ा? कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा। एक बार दोबारा से मैं रिपीटिशन पे डालता हूं, देखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो 4 प्रकार के हमने बताए। कौन से? एक तो हो गया सर कार्टिलेज, एक हो गया सर एडिपोज, एक हो गया सर बोन्स और एक हो गया सर ब्लड। ठीक है, चारों कनेक्टिव टिश्यू हैं। उपास्थियां जो हैं वो लचीली होती हैं, ठीक है, मुलायम होती हैं, ये भी कनेक्शन का काम करेंगी, ऑर्गन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेंगी। और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे, उनके अंदर जो है वो अंतरकोशिकीय जो स्थान है, यानी कि इनकी जो सेल हैं वो क्या होती हैं बेटा? इस तरीके से गैप में होती है। इन टिश्यूज की सेल के बीच में क्या होता है? गैप होता है। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था एपिथेलिकल, जो उपकला ऊतक होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरसेल्यूलर जो स्पेस है, अंतरकोशिकीय जो स्पेस है वो क्या होता है? नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ कनेक्टिव टिश्यू में क्या है बेटा? ये स्पेस प्रेजेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, कार्टिलेज एक प्रकार का ठोस है और लचीला है। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से ही बना होता है और कार्टिलेज
कार्टिलेज के अंदर से निकलने वाला जो फ्लूइड है उसे क्या बोलते हैं बेटे? मैट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? मैट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। और कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? जैसे हमारे आउटर पार्ट ऑफ द ईयर या टिप ऑफ द नोज या शरीर के अंगों को आपस में ये जोड़ रहा है, ठीक है। ब्लड वेजल्स जो है इसमें नहीं पाई जाती। एडिपोज टिश्यू एक प्रकार से क्या है? स्किन के नीचे पाया जाने वाला वसा उत्तक है, जो स्टोर करता है, संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है किसको? वसा को, फैट को। लीवर में भी पाया जाता है बेटा ये, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जहां जहां किसी भी ऑर्गन में अगर फैट जमा हो रही है, हम कहते हैं ना लीवर फैटी हो गया, तो वहां एडिपोज टिश्यू की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो लीवर फैटी हो जाता है। तो जहां पर एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट जहां पर ज्यादा स्टोर होगी, तो सोच लेना वहां मैक्सिमम अमाउंट में क्या बन रहा है? एडिपोज टिश्यू जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब बोन्स की बात करें तो हड्डियां कठोर संयोजी होती हैं एक प्रकार से, इनमें लचीलापन पाया नहीं जाता। ये भी अंगों को जोड़ती हैं और सुरक्षा प्रोवाइड करने का एक तरीके से काम करती हैं। अब इनके अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम से बनी होती है बेटा। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। बोन्स के बाद आगे बात कर ली हमने ब्लड की कि ये भाई ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। उसके बाद चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू। किसकी बात करते हैं बेटा? नर्वस टिश्यू की बात करते हैं। तंत्रिका उत्तक, ये भी एक प्रकार का क्या है सर? संयोजी उत्तक है। तंत्रिका उत्तक, ठीक है। तंत्रिका कनेक्टिव टिश्यू, तंत्रिका संयोजी उत्तक लिख लेंगे। अब जो ये नर्वस टिश्यू है इसका फंक्शन क्या होगा सर? तो लिखेंगे नर्व सेल प्रेजेंट बिटवीन नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाओं के बीच पाया जाता है बेटा। तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है ये, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? कार्य क्या है सर? तो हेल्प करता है किसमें? ट्रांसफर द मैसेज, मैसेज को ट्रांसफर करने में, संकेत के परिवहन में सहायता करता है, या संदेश बोल सकते हैं। क्लियर? जी सर। उसी के साथ साथ जो नर्वस टिश्यू है वो एक प्रकार से मैं कहूं तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है बेटे। तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है कौन? नर्वस टिश्यू, ठीक है। क्लियर? जी। चले आगे चलते हैं। नर्वस टिश्यू के बाद आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे कौन सा आ गया सर? नर्वस टिश्यू के बाद आ गया आपका ये मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय संयोजी उत्तक। कहां पाया जाता है बेटा? प्रेजेंट इन मसल्स,
मांसपेशियों में पाया जाता है ये। प्रेजेंट इन मसल्स, कहाँ पाया जाता है बेटा? ये मांसपेशियों में पाया जाता है। और विशेष बात आपको ध्यान रखने वाली क्या है, जो ये है ये क्या करता है बेटा? मसल्स की हेल्प करता है, ठीक है। जो मसल्स के अंदर मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, एक बार, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक विशेष बात और लिख लेंगे, मसल्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। जब मसल्स जो है विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर कर लेती हैं, हमारी मांसपेशियां जो हैं वो बिना ऑक्सीजन के जब सांस ले लेती हैं, जब आप हैवी वर्क कर रहे होते हैं उस समय हमारी मसल्स जो है वो क्या करेंगी? विदाउट ऑक्सीजन क्या लेंगी? सांस लेंगी। उस समय जो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करता है? मसल्स की हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात जी? तो आज की क्लास में हमने टोटल जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके बारे में क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के टिश्यू, कौन कौन से सर? नर्वस टिश्यू हो गया, उसके बाद आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया बेटा? आपका ब्लड हो गया। इसको संयोजी नहीं बोलेंगे, सीधा ही तंत्रिका उत्तक बोलेंगे। क्लियर जी? ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। ये बोन्स हो गया, एडिपोज हो गया। तो 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं बेटा, और 6 टाइप के कौन से थे? एपिथेलिकल, उपकला उत्तक, और उपकला उत्तक, और फिर हो गया आपका नर्वस टिश्यू, और उसके बाद हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू जो हैं हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी बॉडी को फंक्शनेट करवाने में हेल्प करते हैं, ऑर्गन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ऑर्गन को जॉइंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने क्या कर ली हैं? डिस्कस कर ली हैं। टिश्यू का चैप्टर आपका क्या हो गया बेटे? कंप्लीट हो गया है। टिश्यू का चैप्टर क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। PDF में सेव कर रहा हूं, ये आप जो है क्लास के तुरंत बाद आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। समझ गए? हाँ, ये मैंने सेव कर दी है भाई। आपकी क्लास के तुरंत बाद आपको ये PDF मिल जाएगी। कल पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है, कि जंतुओं का वर्गीकरण कैसे होता है, कौन कौन से जीव किस किस तरीके से, ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थियोफ्रास्टस ने बताया था प्लांट के बारे में, और बात कर लेंगे हम किसकी? अरस्तु की। तो उन्होंने बताया था किसके बारे में? अपने जंतु जगत के बारे में। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटकर साहब आएंगे और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देंगे, जंतुओं का 5 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। वो कल की क्लास में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आज कल इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। लव यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।